मर्चेनरी एनरोलमेंट के चैप्टर नंबर 2 में तुम्हारा स्वागत है। तो चैप्टर के शुरुआत में एक बंदा लिखा जाता है जो कि लिथुनन से कहता है कि तुमने बोला नहीं था कि आज ही वो दिन है जिस दिन ईजिन अपना स्कूल जाएगा। फिर लिथुनन कहता है कि हाँ इट इज। फिर लिथुनन कहता है कि हमने उसे आधा साल ही सिखाया बट आई एम स्टिल वरीड। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है कि वो 10 साल से उस प्लेस तक रहा है जब वो 9 साल का था। आई होप वो वहाँ पर एडजस्ट कर ले। उसके बाद लिथुनन बहुत जोश से कहता है कि वो जरूर ठीक होगा क्योंकि मैंने उसे सिखाया है। और यहाँ पर ईजिन क्या कर रहा है, बंदे कूद रहा है, बहुत गंदी तरह से कूद रहा है। आई मीन बहुत ही गंदी तरह। उसके बाद ईजिन उस लड़की को एक डेथ स्टेयर देता है जिससे उस लड़की की तो जी ही फट जाती है। लेकिन यहीं पर डेवन अपने मुंह से वो कोट हटा देती है। फिर वो सोचते हैं कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ, मैं तो थोड़े समय के लिए ही कवर्ड हुआ था। उसके बाद ईजिन देवन के पास आके कहते हैं कि तो चले हम घर चले। उसके बाद वो दोनों घर जाने लगती है। फिर देवन रास्ते में ही कहती है कि इस जगह पर लोगों को उस तरह घूरना बहुत रूड होता है। अभी जैसा उन लोगों ने रिएक्ट किया बाकी के लोग भी उनके तरह रिएक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ईजिन कहता है कि मैं भी जिस जगह पर था लोगों को इस तरह घूरना रूड ही होता है, ये पोटेंशियली डेंजरस हो सकता है। उसके बाद देवन कहते हैं कि सही में तो तुमने ऐसा क्यों किया। फिर ईजिन कहता है कि क्योंकि ऐसा लगा वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। इसे सुन के देवन को तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डराचे कहते हैं मैंने कहा मैं कर लूंगा, तुम्हें बैठ के कुछ फ्रूट्स खाना चाहिए ईजिन। पर ऐसा क्यों, क्योंकि ईजिन अभी बर्तन धोने लगता है। एंड ईजिन कहता है कि कोई बात नहीं, इट्स फाइन, मैं बर्तन धो रहा हूँ ताकि आप आराम से बैठ के आराम करें दादाजी। फिर यहाँ पर दादाजी कहते हैं कि आई होप तुम्हें आज का खाना पसंद आया। आई ट्राइड माई बेस्ट एट प्रिपेयरिंग फूड बट आई एम नॉट वेरी स्किल्ड। फिर ईजिन कहता है कि नहीं, मुझे आपका खाना हमेशा अच्छा लगता है, वो खाना हमेशा डिलीशियस होता है। फिर दादाजी कहता है कि आज तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा गया। फिर ईजिन कहता है नहीं, अच्छा ही गया। फिर दादाजी कहता है कि दैट्स ए रिलीफ। फिर सोने का समय आ गया, सब एक दूसरे को गुड नाइट कहते हैं। फिर ईजिन लेते लेते सोचता है कि जब वो पहली बार अपने दादाजी को मिला था। फिर ईजिन को अपना प्लेन एक्सीडेंट का फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उनके पेरेंट्स ऑक्सीजन मास्क ईजिन को पहना के अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं। एंड अचानक ईजिन उठ जाता है और उठ के कहता है कि ये एक सपना था। फिर वो अपने रूम से बाहर निकल के देखता है कि उसकी बहन उसके लिए खाना रेडी कर रही होती है। एंड कहती है कि ओह तुम उठ के, मैं तो अभी तुम्हें उठाने जा ही रही थी। फिर ईजिन कहता है कि दादाजी कहाँ पर है। एंड डेवन कहती है कि वो काम करने चले गए। और ईजिन पूछता है काम। फिर देवन कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए सुतली थी क्योंकि वो तुम आ रहे थे, बट अभी वो काम करना फिर से शुरू कर दिए है। देवन स्कूल चले जाती है। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें स्कूटिया को फिर से देखती है जो कहती है कि सो तुम कह रहे हो कि जो लड़का ट्रांसफर हो गया है वो ट्रेहन का ब्रदर है। एंड दूसरी लड़की कहते हैं कि हाँ। फिर हेजिन मन ही मन में सोचती है कि क्या ये सही होगा अगर हम डेवन को उसकी तरह टारगेट करें। फिर ये बुली डेवन के पास जाके कहती है कि मेरे साथ चलो। एंड डेवन कहती है कि कहाँ पर। इसे सुन के उस बुली की थोड़ी सटक जाती है और कहती है कि कहाँ पर। डेवन को देखो टफ बढ़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास एक ब्रदर है। उसके बाद वो कहते हैं कि शट अप एंड फॉलो मी, अगर यहाँ पर तुझे पिटने नहीं है तो। उसके पास वो डेवन को कहीं पर लेके जाती है एंड वहाँ पर उसका पिटाई शुरू कर देती है। फिर वो डेवन को कहती है कि तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो। और डेवन कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके बाद बुली कहती है कि एक्टिंग करना बंद कर, मैं यस्टरडे के बारे में पूछ रहा हूँ। तेरा भाई फाइट कर सकता है इसलिए तू इतना आकर दिखा रही है, लेकिन अब तेरे भाई का भी स्कूल लाइफ बर्बाद होने वाला है। फिर देवन कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा इससे। उसके बाद बुली कहती है कि तुम्हें पता है जिन लड़की को तुम्हारे भाई ने मारा था वो मेरे भैया का दोस्त है। एंड अभी तक तो मेरे भैया तुम्हारे भैया से मिल भी चुके होंगे। इसे सुन के देवन के मत्था सटा जाते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे भैया भैया के साथ करना क्या चाहते हो। उसके बाद वो बुली देवन को एक थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुम चिल्ला किसके ऊपर रहे हो, कुटिया। फिर देवन सोचती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस बुली के बड़े भैया आ जाते हैं एंड वो बिल्कुल छपरी जैसा दिखता है। एंड यहीं पर डेवन भी आ जाती है। एंड डेवन का ऐसा हालत देख के हमारा ईजिन भी शॉक हो जाता है। फिर वो छपरी कहता है कि क्या बात है, एक बहन अपने बड़े भैया के लिए चिंता कर रही है। मेरी बहन तो मुझे काम के समय ही याद करती है। यहीं पर उसकी बहन भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी अपने भैया के बारे में चिंता करूंगी अगर वो मार खाएगा तो। फिर ईजिन डेवन को देखता है एंड उसका दिमाग सटक जाता है। एंड अगले चैप्टर में वो तुम देखने भी वाले हो। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।